हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं गति और वेग पढ़ा रहा था, तो गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, ये मैं डिटेल्स पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ स्पीड यानी चाल। जानने वाले हैं कि चाल किसे कहते हैं और चाल कितने प्रकार की होती हैं। पूरा डिटेल्स के साथ मैंने बोर्ड पे नोट किया है और मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा और लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम भी दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। और मैं जो चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, वो कुछ मैं बोलूँगा भी और मैं कुछ ऑलरेडी नोट कर दिया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। चलिए, सबसे पहले जानते हैं चाल यानी स्पीड है क्या। देखिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। क्लियर, देखिए लिखा है किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिए, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा यानी कोई वस्तु गति कर रही हो एकांक समय में, है ना। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी, तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो याद रखिएगा डिफिनीशन यानी परिभाषा कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, है ना। देखिए, स्पीड हो गया चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, अपान मतलब समय। देखिए, समय यहाँ पे बटे में है, इसलिए इसको बोलते हैं एकांक समय। अगर ये बटे में जो भी आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एकांक लगा देंगे उसके पहले एकांक। अगर ये समय बटे में है तो लगा है एकांक समय। अगर दूरी बटे में होता तो एकांक दूरी, है ना। आयतन बटे में होता तो एकांक आयतन। आ रहा समझ में ना। यानी ये समय बटे में है इसलिए लगा है एकांक समय। तो डिफिनीशन कैसे बना है कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ऊपर क्या है, दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चाल बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, जब हमें इसे बीमा निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, तो बताइए जो दूरी था वो एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई को हम एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, एल से। तो दूरी का क्या हो जाएगा, एल अपान समय। समय है, समय को दिखाते हैं टी से। किससे दिखाते हैं, टी। तो एल बटे टी। और जब टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी के पावर -1, यानी एल टी इनवर्स, है ना। एल टी के पावर -1 ये हो जाएगा बीमा, हम लोग निकाल देंगे। चलिए, ये जानते हैं कि चाल कौन सी राशि है। तो चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। क्लियर। चलिए, अब आपने देखा होगा जब भी कोई चाल होता है ना, मतलब कि गाड़ी चलती है, तो गाड़ी में क्या होता है, चाल होता है। तो गाड़ी की चाल को बताने के लिए उसमें एक मीटर लगा होता है जो रीडिंग बताता है, वो होता है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। याद रखिएगा, गाड़ी की जो चाल होती है बताने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। मैंने लिखा हुआ है, देखिए, गाड़ी की चाल स्पीडोमीटर या ओडोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर से। जो आपने देखा होगा, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सीलरेटर जैसे लेते हैं तो स्पीडोमीटर दिखाता है, या जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो स्पीडोमीटर ये दिखाता है कि कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, वो क्या होता है, कौन सा मीटर होता है, स्पीडोमीटर। तो आपसे कोई भी पूछे, कोई बताइए गाड़ी की चाल किस मीटर से मापा जाता है, तो स्पीडोमीटर से, या उसी को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद जानते हैं कि चाल कितने प्रकार की होती हैं, है ना। पढ़ने वाले हैं चाल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड यानी चाल 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं। पहला
एक समान चाल, ठीक है। दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल, ठीक है। चौथा तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल। याद रखिएगा, ध्यान सुनिए। पहला एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल, चौथा तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल। क्लियर? ये चाल जो है कि 4 प्रकार की होती हैं। चलिए एक एक को डिफिनीशन में समझाता हूँ। मैंने इसको कहीं नोट नहीं किया है तो मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको नोट्स करके कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए तो जानते हैं एक समान चाल। नाम में देखिए लिखा है एक समान, यानी हर जगह बराबर होने वाला है चाल। क्या होने वाला है? चाल। तो उसे क्या बोलेंगे? एक समान चाल। चलिए अब डिफिनीशन बताता हूँ। देखिए, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, उसे हम एक समान चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, उसे हम एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया। कितना गया? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। फिर आने वाले 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर गया, फिर आने वाले 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया। इसको बोलेंगे एक समान चाल। यानी हर 1 घंटे में 30-30 किलोमीटर जा रहा हूँ, वो क्या होगा? एक समान चाल। चलिए अब जानते हैं असमान चाल क्या होता है। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में अलग अलग दूरी तय की जाती है या भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं, उसे हम असमान चाल कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं? इसका डिफिनीशन फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में अलग अलग या भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं, उसे हम असमान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा था, अगले 1 घंटे में या तो 20 जाऊंगा या 30 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 30 से ज़्यादा या 30 से कम। तो इस प्रकार की जो चाल होगी वो होगी असमान चाल। क्या होगा? असमान चाल। चलिए दूसरा समझते हैं, औसत चाल। यानी औसत चाल क्या होता है? तीसरे नंबर पे देखिए, औसत चाल कहते हैं किसे हैं? देखिए, गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी तथा चली गई कुल दूरी में लगने वाला कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। ठीक से ध्यान सुनिए कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी तथा चली गई कुल दूरी में लगने वाला कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड कहते हैं। देखिए औसत चाल बराबर क्या होगा? तो कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। ठीक है, देखिए तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा कुछ क्षण में, ठीक है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा कुछ क्षण में या कुछ समय में तय की गई चाल क्या होती है? तत्कालिक चाल यानी तात्क्षणिक चाल। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट करने के बाद जैसे ही गियर लगाते हैं तो स्पीड अचानक से धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। मतलब एक्सीलरेटर जैसे लेते हैं तो बढ़ती जाती है। उस समय जो चाल होता है ना, वो कौन सा होता है? तत्कालिक, यानी तुरंत स्टार्ट किया इसलिए तत्कालिक, तात्क्षणिक चाल होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे तो उसके बाद क्या बदल जाएगा? एक समान हो जाएगी या असमान चला सकते हैं, यही ना होगा? या तो एक समान चलाएंगे या असमान में चलाएंगे। तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब स्पीड चलाते हैं, जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर लिए और जैसे कुछ दूर तक गए, जो स्पीड बढ़ाते हैं कम करते हैं, उस समय जो चाल होती है वो होती है तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये तत्कालिक और तात्क्षणिक जो चाल है, ये गाड़ी, बस, स्कूटर, ठीक है, ट्रेन, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ना, सब जो चाल होता है उसकी, वो सब होता है तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। यानी ये तुरंत चलती हैं। ठीक है ना, ये तुरंत स्टार्ट कुछ समय में क्या होती है? चलने लगती है। ये कौन सा चाल होता है? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल होता है। तात्क्षणिक चाल U बराबर, यानी इसको U से दिखाते हैं
U बराबर होता है डेल्टा S अपान डेल्टा टी, U बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो ये था हमारा तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। जितने भी आप स्कूटर, गाड़ी, बस देखते हो, कार, मोटरसाइकिल, सब कुछ जो चाल चलती है वो कौन सी चाल होती है? तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। यही तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल हमें स्पीडोमीटर या ओडोमीटर पर हमें दिखाया जाता है। बार बार कांटा अप डाउन होता है ना, कम ज़्यादा, कभी 40 से चल रहे हैं, कभी 45 से चलेंगे, कभी 40 से चलेंगे, कभी 60 से चलेंगे। ये जो चाल है बार बार कम और अधिक हो रहा है कम समय में, है ना, इसी चाल को क्या बोलते हैं? तात्कालिक चाल। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर हम लोग पढ़ा दूरी बटे समय। क्या पढ़े थे? दूरी बटे समय। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो चाल बताता है। दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो चाल बताता है। याद रखिएगा कि दूरी और समय का ग्राफ हमेशा चाल बताता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि दूरी तथा समय का ग्राफ क्या बताता है? तो चाल बताता है। मतलब कोई भी दो दिया होगा तो तीसरा बताएगा। मतलब दूरी और समय दिया है तो चाल बताएगा, चाल और दूरी दे दिया तो समय बताएगा। ठीक है, समय और चाल दे दिया तो क्या बताएगा? दूरी बताएगा। मतलब कोई भी दो दिया होगा, ठीक है, तो तीसरा बताएगा। मैंने लिखा है देखिए, दूरी समय का ग्राफ, ठीक है, तात्क्षणिक चाल बताता है। मतलब मैंने बता दिया सब क्या है? तात्क्षणिक चाल यानी तत्कालिक चाल बताता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जो चाल है, चाल से न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है। ये मैं आपको कुछ जैसे पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स करना भी सिखाएंगे। ठीक है, इस पर औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय पे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। उसके बाद आपको U इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी यानी तात्क्षणिक चाल या तत्कालिक चाल, है ना, इस पर भी मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कितना समझ में आया। और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।